Congress move that the bill to provide for certain practices and procedures of the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 be passed. All those in favor of it may say aye. Aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. हुकूमत ने पार्लियामेंट के महाज से बड़ी कामयाबी समेट ली। चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद। अपोजिशन के शोर शराबे में अदालती इस्लाहात बिल मुश्तरका इजलास से मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने सदर को कानून का सबक पढ़ा दिया। बोले आरिफ अलवी तासुब की ऐनक उतार कर बिल पढ़ लेते। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की बिल की मुखालिफत। इंतखाबात एक ही दिन कराने की करारदाद भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन खत्म। विफाकी हुकूमत ने पंजाब में पोलिंग के लिए फंड्स जारी न किए। चीफ जस्टिस ने 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए देने के अहकामात दिए थे। इलेक्शन कमीशन आज रिपोर्ट अदालत में जमा कराएगा। We can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. मैंने बड़े बड़े ऊंच नीच के मकाम देखे। तारीख की हिस्ट्री में कोई यहाँ बैठा है जिसने कभी 14 साल जेल वो तहने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में गुजारी हो। बीबी साहिबा की शहादत के बाद तो हमने एक ही नारा मारा कि हमको पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान खपे। मुफाहमत के बादशाह मौजूदा बहरान पर मुफाहमत का कुलिया ले आए। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने वज़ीर आज़म को अपोजिशन से मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, जिसे बातचीत करनी है वज़ीर आज़म के पास आए। आइन को कुछ नहीं होगा, ना हम खिलवाड़ करने देंगे। पाकिस्तान खप्पे का नारा ना लगाता तो मुल्क टूट जाता। मेरे खिलाफ भी अज खुद नोटिस हुए। गवाह बनाने के लिए 200 लोगों को कराची से उठाकर अडियाला लाया गया। 1973 के आइन में मुख्तलिफ औकात में जो तरमीम की गई, खास तौर पर डिक्टेटरशिप के ज़माने में जनाब स्पीकर, और उसके बावजूद भी ये आइन आज भी जिंदा सलामत है। बल्कि आज का दिन हमें याद दिलाता है कि किस तरह 1955 में पहली मरतबा नजरिया ज़रूरत को ईजाद किया गया और फिर किस तरह एक चीफ जस्टिस ने एक डिक्टेटर को बिन पूछे 3 साल की उनको रियायत दे दी। और इसी तरीके से जनाब स्पीकर आईने पाकिस्तान को बसा औकात रीराइट भी किया गया। वज़ीर आज़म मुल्की मसाइल पर घबराने लगे। आइन की गोल्डन जुबली पर कौमी असम्बली से खिताब में कहा, हमें अंदाज़ा नहीं था कि हालात इतने मुश्किल हैं। चैलेंजेस ज़रूर हैं लेकिन मुल्क को मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। आइन की छतरी तले हुकूमती इत्तेहाद बना। शामिल जमातें अपने मंशूर के तहत इलेक्शन लड़ेंगी। हर साल 10 अप्रैल को यौम दस्तूर मनाने का ऐलान। अगर ये आज ये वफाक मौजूद है, पाकिस्तान इकट्ठा है, तो जो जंजीर ये चारे सूबों को मिला के पाकिस्तान की शक्ल में एक मुल्क, एक कौम पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, तो पाकिस्तान का आइन वो जंजीर है जो सारे सूबों को जोड़ के पाकिस्तान बनाता है। बिलावल भुट्टो को साजिश की बू आने लगी। कौमी असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब में कहा, हम समझे थे कि अदम एतमाद हुआ, हम कामयाब हो गए, साजिश खत्म हो गई, लेकिन हम गलत थे। साजिश आज भी चल रही है। यहाँ भी साजिश थी जहाँ मैरिट का कत्ल होना था, किसी को 10 साल मुस्तलद करना था। यहाँ सिलेक्टेड वजीर आजम होता, वहाँ सिलेक्टेड चीफ जस्टिस होता, सिलेक्टेड आर्मी चीफ होता। पाकिस्तान में सिलेक्टेड मार्शल लॉ कायम होता। दुनिया को बताते हम जमहूरी आईनी मुल्क हैं। असल मुकमुका ये था। मैं अपने और अपने इदारे की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हम इस किताब के साथ खड़े हैं। आपसे मैंने आने से पहले
पूछा था यहाँ कोई ऐसी सियासी बातें तो नहीं होंगी, तो आपने मुझे कहा नहीं, आइन की बातें होंगी सिर्फ। कल इन्हीं लोगों का केस आएंगे और शायद उनके खिलाफ फैसले होंगे और शायद वो मेरे खिलाफ ये बातें करें। जस्टिस काजी फायज ईसा की सीधी सीधी बातें। आइन के 50 साल मुकम्मल होने पर कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले कल इन्हीं लोगों के केस आएंगे तो शायद इनके खिलाफ फैसले हों। कल को शायद आप ये कहें कि आपको बुलाया भी था, फिर भी आपने हमारे खिलाफ फैसला दिया। हम आइन के साथ खड़े हैं। सियासत मेरा मैदान नहीं। जो सियासी बातें यहां की गई मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता। कौमी असम्बली तहलील कर दें और एक दिन इंतखाबात करा लें। शाह महमूद कुरैशी की हुकूमत को राय। आसिफ अली जरदारी को मुज़ाकरात पर पहले PDM को राजी करने का मशवरा। प्रोग्राम सुनो हबीब अकरम के साथ गुफ्तगू में कहा, जस्टिस काजी फायज ईसा को बताना पड़ा मैं सियासी बातों से मुत्तफिक नहीं हूं। गाड़ी चोर नहीं, ये तो पूरा गिराज ही ले गए। फवाद चौधरी का मरियम नवाज के इंटरव्यू पर तंज। ट्वीट किया, काश मैं इतना अमीर हूं कि मेरे पास BMW हो, मुझे पता भी ना हो कि मेरे पास इतनी महंगी गाड़ी है, लेकिन इसके लिए शरीफ और कम अकल होना जरूरी है। तोशाखाना तहाइफ की अगली किस्त लाहौर हाई कोर्ट का 1947 से 2001 तक का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। हुकूमती वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। तहाइफ देने वालों का बताने से खारजी ताल्लुकात मुतासर होने का खदशा है। जस्टिस रजा कुरैशी ने इस्तफसार किया, खास खत्ते के लोग खास लोगों को खास गिफ्ट क्यों देते हैं? अभी तो बड़े बड़े फंसेंगे। अवाम की हुकूमत अवाम के लिए है। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12 करोड़ से तजावुज कर गई। इलेक्शन कमीशन ने मार्च 2023 तक रजिस्टर्ड वोटर्स के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मर्द वोटर्स की तादाद 6 करोड़ 78 लाख 93,815 है। खवातीन वोटर्स की तादाद 5 करोड़ 77 लाख 32,575 है। तकरीर में आला अदलिया को ज़ेर बहस लाने पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की तलबी। आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने आज सुबह 10 बजे और सुप्रीम कोर्ट ने 12 बजे तलब कर लिया। हाई कोर्ट का फुल बेंच समाअत करेगा। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं? IMF को मनाने की एक और कोशिश। सेक्रेटरी खजाना की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द की वाशिंगटन यात्रा। वफ्द आलमी मालियाती इदारे वर्ल्ड बैंक की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। प्रोग्राम बहाली के लिए मुज़ाकरात होंगे। महंगाई ना थकी, अवाम थक गए। कराची में आटे के बाद चावल भी महंगे। कोयटा में शहरी सस्ते आटे से महरूम। मुल्तान में चीनी एक हफ्ते के दौरान 30 रुपए किलो महंगी। फैसलाबाद में आटा ना मिलने पर खवातीन ने झंग रोड ब्लॉक कर दिया। नॉन स्टॉप महंगाई का आवाम की जमा पूंजी पर वार। शहरियों ने बचत स्कीमों से अरबों रुपए निकलवा लिए। स्टेट बैंक के मुताबिक पेंशनर्स ने 286 अरब रुपए का सरमाया निकाल लिया। अवाम ने 72 अरब के सेविंग और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स वापस कर दिए। अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा। कोई बाजू पर पट्टी बांधकर जख्मी बना, किसी ने बैसाखियों का सहारा लिया। रमजान में पेशावर भिखारियों के जत्थे शहर शहर दंदलाने लगे। रावलपिंडी की सड़कों, चौराहों और तिजारती मराकज पर भी यलगार। शहर में 20,000 के करीब गदागर करोड़ों रुपए ले उड़ते हैं। मुस्तहिक अफराद ज़कात से महरूम रह जाते हैं।